दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप वर्मा है। जैसा आप देख रहे हैं, आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो ये जो केस है वो हमारे बगल के ब्लॉक में एक रिसिया ब्लॉक लगता है, जनपद बहराइच में। तो वहाँ के डॉक्टर साहब के पास ये केस आया था, तो उसके ऑपरेशन के लिए फिर मुझे बुलाया गया था। तो मैंने इसको ऑपरेट किया है। और एक्चुअली इस केस में थोड़ा-सा जो इसकी हिस्ट्री है वो ये सवेरे से जोर लगा रही थी, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो इसको जो पालपेट करके देखा गया तो नॉर्मल ओपनिंग से तो इसको आने की कहीं रास्ता ही नहीं था। और जब इसका हमने सिज़ेरियन किया तो ये देख रहे हैं आप कितना ये फूला हुआ है। इसका जो हार्न था यूट्रस का, उसमें कहीं भी जगह नहीं थी कि इसको बिल्कुल एक जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाए ना, तो ऐसे ही ये बिल्कुल वेल पैक्ड था। क्योंकि जब बच्चा मर जाता है अंदर, ये 2-3 दिन पहले ज़रूर मरा होगा और फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो उस नॉर्मल ओपनिंग से फिर डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे केस में ही सिज़ेरियन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको फिर हमने ऑपरेशन के लिए, मैं वहाँ से करीब, हमारे हॉस्पिटल से करीब होगा ये 15-20 किलोमीटर, फिर हम लोग वहाँ गए थे और इसको ऑपरेट करके इसको हमने बाकायदा निकाल दिया। चूँकि एक ही इसमें बच्चा था, जनरली 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो जनरली निकलते ही हैं, लेकिन इसमें सिंगल फ़ीटस था, सिंगल जो इसका है मरा हुआ बच्चा निकला। और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो जनरली हम लोग इसमें लोकल का ही यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया से ही। और जैसा आप देख रहे थे अभी, हमने इसकी जो साइट ऑफ ऑपरेशन है वो हमने लेफ़्ट फ्लैंक से ही अप्रोच करते हैं इसको। पहले प्रॉपर क्लीनिंग कर दी, क्लीनिंग करने के बाद इसको जनरल कह रहे हैं, इसको लोकल एनेस्थीसिया दिया। लोकल एनेस्थीसिया के देने के बाद फिर हमने स्किन, मसल्स और फिर पेरिटोनियम की लेयर को इंसाइज़ किया। और फिर रूमेन को इस लेफ़्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो रूमेन ही पहले मिलता है, जो बड़ा ऑर्गन है शरीर का। तो उसको फिर साइड में करते हुए यूट्रस के हार्न को, जिसमें जो ग्रेविड हार्न है, उसको हम लोग बाहर की तरफ एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा बाहर की ओर निकल आए उतना ज़्यादा सही रहता है। कभी-कभी क्या होता है कि सीज़न करते समय जैसे आपने अंदर निकाला, तो ये ना हो कि यूट्रस का जो मतलब कि जो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सब पूरा उसके शरीर में चला जाए। और जब ये बच्चा मर जाता है, अगर ऐसे केस में उसका वो गंदा फ्लूइड अगर उसके पेरिटोनियल कैविटी में जाता है तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें सेप्टिसिमिया, टॉक्सीमिया सब फैलता है। फिर बकरी या हो या लार्ज एनिमल हो, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करते हैं कि उस हार्न को बाहर की तरफ एक्सरसाइज करके और उसका कोई भी फ्लूइड या मटेरियल हमें पेरिटोनियल कैविटी में ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो फिर हमने इसको बाहर की तरफ निकाल के और बहुत अच्छे से इसको हमने ओपन करके और बाकायदा इसको निकाल लिया। इसके बाद हमने यूट्रस की लेयर को सूचर किया है। इसके बाद हमने मसल्स की लेयर को सूचर किया और फिर स्किन और फेशिया की लेयर को लास्ट में क्लोज कर दिया। फिर ऑपरेशन साइट पर हमने एक गाज रख दिया है ताकि उस पे उसकी हीलिंग जल्दी हो सके। उस पे बीटाडीन वगैरह डालेंगे और इसके बाद क्या करते हैं कि 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक और दर्द सूजन की दवा हम लोग इसमें रिकमेंड करते हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शन गया है वो मतलब वो ख़त्म हो जाए एक तरीके से। दूसरा, हम लोग जब भी ऑपरेट करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जैसे हाथ से हम लोग अप्रोच करते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, लेकिन फील्ड कंडीशन में इतना हो नहीं पाता है, तो अंदर भी हम लोग एंटीबायोटिक, जैसे हम यहाँ पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या इन्फोफ्लॉक्सासिन, हम लोग अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में और इन्फोफ्लॉक्सासिन लिक्विड फॉर्म में, कोई एक एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोग पेरिटोनियल कैविटी और यूट्रस में ज़रूर रखते हैं, ताकि इन्फेक्शन को हम फर्दर चेक कर सकें। सिज़ेरियन सेक्शन में अगर आपने इन्फेक्शन से बचा लिया पेशेंट को, तो समझिए कि फिर ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें फिर आगे कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत कम रहते हैं। एक तो आपको बहुत सावधानी से फ़ीटस को निकालना है, उसका प्लेसेंटा रिमूव करना है और उसका जो फ्लूइड है यूट्रस में वो सब बाहर करना है बहुत सावधानीपूर्वक।
इसके बाद जो सूचर और ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, और बस आपको इन्फेक्शन किसी तरह उसके शरीर में ना पहुँचे ड्यूरिंग सर्जरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।